हमारा जो मेन मोटिव है बस ठाकुर जी को प्लीज करना है। भक्ति हमेशा हमें करना ही है, भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है। बाद में समझ में आया कि हम एक राइट पाथ पे हैं, तो हमारा वैष्णवों का ड्रेस कोड है धोती कुर्ता पहनना, तो हर समय अपने वैष्णव के मस्तक पर हम टीका लगा कर रखते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र को गुणगान करके जप करके हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं हरे कृष्णा टीवी। अक्सर आपने राम लखन करण अर्जुन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज आपको हम राम और श्याम की जोड़ी से मिलाने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इन स्पिरिचुअल ट्विन से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आप दोनों में से राम और श्याम, राम कौन है और श्याम कौन है? मैं राम हूँ और मैं श्याम हूँ। हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा भजन गाते हैं, कई अलग अलग शहर में जा कर के भजन सुनाते हैं लोगों को, तो क्या हमें भी एक भजन सुनाएंगे? जी। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दीजो ब्रजवासिन को साता। वृंदावन को वास दीजो हरि भगतन को साथ। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। बहुत ही सुंदर भजन आप लोग गाए हैं और आपके कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसे एकदम ट्विनिंग जैसा लग रहा है। तो आप दोनों हमेशा ऐसे एक जैसे पहनते हैं, मैचिंग मैचिंग, या अलग अलग पहनते हैं? हाँ, अक्सर तो हम एक जैसे ही पहनते हैं क्योंकि हम ट्विंस हैं, और ये तो हमारा वैष्णवों का ड्रेस कोड है धोती कुर्ता पहनना, और हमारा जो मेन मोटिव है बस ठाकुर जी को प्लीज़ करना है। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। अच्छा, ये बताइए कि कैसे कृष्ण से प्रेम कब हुआ आप दोनों को? देखा जाए तो एक्चुअली जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे तब हम स्कॉन से जॉइंट हुए थे, और लगभग अभी 10 साल होने आ गए। और उस समय से हमें क्लासेस दी जाती थी और हमें भगवद गीता के श्लोक्स और डिफरेंट जो भी क्लासेस में हमें टीचिंग्स मिलती थी, उससे हमें अपना रियल इंट्रोडक्शन पता चला कि वाकई हम कौन है, और उसके तरह हम डिवोशन लाइफ में ये पाथ में आए। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? पिताजी और माताजी, और हम दोनों भाई हैं ट्विंस। और माता पिता पहले से ही भक्ति में थे, तो फिर हम भी भक्ति में आ गई, ये कृपा है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आप दोनों अपने माता पिता की वजह से आज भक्ति में आए हैं। जी। तो कहाँ रहते हैं? देखिए, पहले तो हम पुणे में रहते थे, और जब से लॉकडाउन लगा है लगभग 2.5 साल से पहले से अब हम वृंदावन शिफ्ट हो गए, और राधा रानी की असीम कृपा है, यहाँ पर हमें वैष्णवों का संग प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें अपनी भजन की जो भी प्रैक्टिसेस है वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं। जी। इतना भजन करना, ये सब करना, तो पढ़ाई चल रही है? कैसी चल रही है पढ़ाई? क्या करते पढ़ाई में? देखिए, अभी हम जस्ट 12th पास आउट हुए हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, PCM से अब मेरा हो गया है 12th, और मैं कॉमर्स से मैंने कर लिया है 12th कंप्लीट। अभी नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा स्कोप मतलब मुझे लेना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे चल के। पर भक्ति हमेशा हमें करना ही है, भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह से आप तैयार हुए, इस तरह से भजन आप गाते हैं इतना सुंदर। ये जो तिलक है आपने ये कब लगाना शुरू किया? जैसे ही हम स्कॉन से जॉइन हुए थे उसी के साथ हमने ये स्टार्ट कर दिया था, और फिर आगे चलकर हमने इसे अपने रोज़ के रूटीन में लगा दिया। वरना जैसे पहले हम मंदिर जाते थे तब लगाते थे, लेकिन बाद में जैसे हमें शिक्षा मिली तो हर समय अपने वैष्णव के मस्तक पर हम टीका लगा कर रखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप पुणे में रहते थे, तो स्कूल जाते होंगे, तब तिलक लगा के जाते थे तो कोई कुछ बोलता नहीं था? देखिए, हम वैसे इंग्लिश मीडियम में थे, कॉन्वेंट स्कूल में थे, तो वहाँ तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन परमिशन मांगने के बाद हम लगा के जाते थे। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी बच्चे थे वो चिढ़ाया करते थे, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया। तो इतने सारे बच्चे आपको चिढ़ाते थे स्कूल में, तो कभी गुस्सा नहीं आता था, डिस्टर्बेंस नहीं होता था कि क्यों मुझे ऐसा कहते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में जब बोलते थे तो मन में कुछ लगता था कि क्या वाकई सबके सामने लगाना उतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम एक राइट पाथ पे हैं, इसलिए हम तो अपने तरफ से सेफ पॉइंट पे हैं, लेकिन उनको लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, इसलिए हमने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया।
आपके फ्रेंड्स कुछ कहते थे आपको? पहले हमें मतलब चोटी हम रखते थे तो पंडित पंडित करके चिढ़ाते थे या कुछ भी करके बोल चिढ़ाते थे हमें, पर जब बाद में उनको जब पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है, हमने उनको बताया तो वो बाद में उनको भी समझ में आया, फिर वो भी तिलक लगा के आने लग गए स्कूल में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो पुणे से वृंदावन आ गए, कैसा लग रहा है ये वृंदावन का सफ़र? ये सब राधा रानी की मर्जी है। एक्चुअली जब लॉकडाउन में सारा ट्रैवलिंग सब बंद हो गया था और हम जस्ट 10th पास आउट हुए थे, तब हम सोच रहे थे कि आखिर अब करना क्या है आगे। और उस समय जिस तरीके से जब भगवान कहते हैं ना कि जब सारे द्वार बंद हो जाते तब मेरा दरवाज़ा खुलता है, तो उसी प्रकार जब सब कुछ बंद हो गया था उस समय मानो राधा रानी ने ब्रज वृंदावन का धाम का ये द्वार हमारे लिए खोल दिया और फिर यहाँ वृंदावन में आए और यहाँ शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर बताया है आपने वृंदावन के बारे में। अब ये बताइए कि वृंदावन में आपकी दिनचर्या कैसी चलती है? ठीक है, हम सुबह प्रातः 4 बजे से पहले उठ जाते हैं मंगला आरती के टाइम, और हो सके तो हम इस्कॉन की मंगल आरती अटेंड करते हैं, नहीं तो हमारे घर में छोटे से ठाकुर जी हैं और राधा रानी, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद हम संगीत का रियाज़ करते हैं, जो अब हम फील्ड में जा रहे हैं, और उसके बाद रियाज़ करने के बाद 1-2 घंटे का जैसे मैं कुकिंग करता हूँ तो ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाता हूँ। प्रसाद बनाने के बाद हम हमारे यूट्यूब कंटेंट के लिए वर्क करते हैं, जैसे हमारा एक चैनल है डिवाइन ट्विंस, तो उसके लिए हम वर्क करते हैं, उसमें हम डिवोशनल वीडियोस डालते हैं और वृंदावन के दर्शन ब्लॉग्स वो सब अपलोड करते हैं। उसके बाद हम अपनी स्टडीज़ करते हैं, जो अभी हम करने वाले हैं, फ्यूचर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, तो उसकी हम स्टडीज़ करते हैं। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम बुक्स रीड करते हैं, प्रभुपाद की और अन्य अन्य बुक्स जो हैं, वैदिक बुक्स हैं, वो रीड करते हैं। उसके बाद हम कीर्तन अटेंड करते हैं शाम को इस्कॉन टेम्पल में, और फिर रात को जल्दी सो जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये कि इतनी छोटी सी उम्र में ये लोग भक्ति कर रहे हैं, अपने जीवन को भक्तिमय तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भारतीय युवाओं को एक संदेश जाता है कि हम जो इतना भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ये सब ना करके अगर हम अपना ध्यान भक्ति में लगाएंगे तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतना भक्ति में तो आपका अच्छा मन लग रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और भी कोई ऐसा चीज़, मतलब भजन करना, कीर्तन करना, लेकिन कृष्ण के प्रति जो अट्रैक्शन होता है हमें, कृष्ण की वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है? बेसिकली देखें तो कृष्ण का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनका है स्वभाव, और ये स्वभाव के ऊपर ही भागवतम का एक श्लोक है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। मतलब कि वो पूतना जिसने अपने वक्षस्थल पर कालकुट विष लगाया और भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान इतने करुणानिधि हैं कि उस पूतना को भी अपनी माता की गति प्रदान की। तो भगवान से ज़्यादा दयालु और करुणामय कोई और नहीं है। इसलिए हमारा जो बेस्ट कल्याण का मार्ग है वो यही है कि हम भगवान को सरेंडर कर दें। तो बहुत ही सुंदर, आप इतनी छोटे से उम्र में इतना अच्छा श्लोक सुना रहे हैं, लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, बहुत ही प्रेरणा मिलेगा इनसे लोगों को। बहुत सारे यूथ जो है वो मटेरियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो उन यूथ को अगर आप कुछ मैसेज दे सके तो ये जो मैसेज है मैं भगवद गीता से देना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस संशय। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस धर्म के युद्ध को, महाभारत के युद्ध को भी लड़ो, लेकिन साथ ही साथ अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखो और पूर्ण विश्वास करो, और इससे निरंतर तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तुम्हें संशय करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कुछ दें। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, भगवान ने ना कलयुग में इतना इजी कर दिया है उनकी प्राप्ति की। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि हरि नाम एव केवलम कलु नास्ते व गतिरन्य था। तो इतना इजी कर दिया महाप्रभु और कृष्ण जी ने कि हम इतने इजीली भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हर युग में बहुत हार्ड था कि भगवान को प्राप्त करना, पर अब इतना इजी हो गया है, तो हमको ये अपनाना चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र को गुणगान करके, जप करके हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखा आपने, इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति करके इन्होंने अपने जीवन को तो पूर्ण बना लिया है। और ये जो बात इन्होंने समझाई है कि हमें अपने मन और बुद्धि को हमेशा कृष्ण को सेंटर में रख करके सारे कार्य को करना चाहिए, तभी हम सारी चीज़ों को आसानी से पा सकते हैं। जब ये समझ सकते हैं तो हम क्यों नहीं समझ सकते। इसी के साथ आपसे और भी भक्तों से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हरे कृष्णा टीवी। धन्यवाद।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।